डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या उत्तराखंड विधानसभा सीटों का होगा परिसीमन? 70 सीटों पर परिसीमन की सुगबुगाहट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने विकास के लिए परिसीमन जरूरी बताया। अल्मोड़ा में सरकार जनता के द्वार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सुनी समस्याएं, शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। रानीखेत में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त मॉक ड्रिल, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं पर अलर्ट, राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का किया गया परीक्षण। दिनेशपुर में बसंती पूजा की धूम, दुर्गा मंदिरों में है कदली छेदन की परंपरा। बसंती पूजा दुर्गा पूजा की ही तरह मनाई जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके बाद जहां विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, वहीं नए परिसीमन से पहाड़ की सीटों पर भी खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र फल आधार पर परिसीमन होना चाहिए। उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। ऐसे में नए परिसीमन में यहाँ के क्षेत्रफल को देखते हुए ही परिसीमन होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की मांग उठी। कहाँ से उठी? विशेषकर पर्वतीय जनपदों से आवाज उठी, वहीं से शुरू हुआ। फिर उसमें धीरे धीरे उधम सिंह नगर भी मिल गया। फिर हरिद्वार को भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, केंद्र से उत्तर सरकार ने कहा कि भाई हरिद्वार को कुल्लू को मिलाओ, तो कुल्लू को मिलाओ, तो फिर रुड़की को भी मिलाओ वाली बात आई। तो सब लोगों का भी सहयोग रहा। तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग थी, मांग के हिसाब से जो परिसीमन है भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोचते हैं? हमारे यहाँ तो 50, 60, 70,000 से ज्यादा वोटर है, ऐसा तो है। इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उत्तराखंड राज्य बनने। अल्मोड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सोमेश्वर के रामलीला मैदान में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिसके लिए इस प्रकार के शिविर प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में कुल 552 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता को सीधा लाभ मिला। समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को बड़ी राहत प्राप्त हुई। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को 3 महालक्ष्मी किट भी वितरित किए गए। अन्य विभागों द्वारा भी अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण और लाभ वितरण सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और मौके पर ही पात्रता के आधार पर लाभान्वित लोगों को किया गया। लोहाघाट नगर में लगातार विकराल होती जा रही है यातायात और पार्किंग समस्या को लेकर अब ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में पहल तेज हो गई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे ने जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन सौंपते हुए नगर हित में महत्वपूर्ण मांग रखी है। ज्ञापन में बताया गया कि लोहाघाट स्थित न्यायिक बंदी गृह से विचाराधीन कैदियों को पिथौरागढ़ जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उक्त स्थान वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है।
इस स्थान का उपयोग अब जनहित के बड़े कार्य के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट नगर में लंबे समय से पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। बाजार क्षेत्र, स्टेशन बाजार और मुख्य मार्गों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्किंग स्थल के अभाव में वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। इसके चलते आए दिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता, व्यापारियों, स्कूली बच्चों, मरीजों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार मंडल और नगर पालिका का कहना है कि जाम की समस्या केवल असुविधा नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बाजार में आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़ा करने की जगह नहीं मिलती, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं से जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी जाम के दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मनीष जुकरिया, गोविंद वर्मा और सतीश चंद्र पांडे ने सुझाव दिया कि बंदीगृह की खाली पड़ी भूमि पर यदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाता है तो ये समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी बल्कि नगर की सुंदरता और व्यवस्थित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए और मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि लोहाघाट नगर को जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। हमारा लोहाघाट का ये बिल्कुल हार्ट का एरिया है, जहाँ पे पहले न्यायिक बंदीगृह हुआ करता था और ये पिथौरागढ़ शिफ्ट हो गया है। ये संडे के दिन यहाँ से सभी जो विचाराधीन कैदी थे उनको शिफ्ट किया गया। इसमें जो प्रपोजल बेस्ट है वो यही है कि इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग एटलीस्ट 4 या 5 स्टेप्स में आए, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक तो पिथौरागढ़ वाला जो हमारा NH है इसको भी टच करता है और नीचे में जो देवीधुरा को रोड जाती है स्टेट हाईवे उसको भी टच करता है। जनपद चंपावत में आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक स्तर पर पूर्व अभ्यास अभियान या मॉक ड्रिल चलाया गया, जिसमें विभिन्न आपदा परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़, वनाग्नि और वन्यजीव हमले जैसी काल्पनिक आपदाओं का सजीव अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के तहत लोहाघाट क्षेत्र में भूस्खलन की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल की टीमें तुरंत ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के सवाला क्षेत्र में सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति का अभ्यास किया गया, जहां मार्ग खोलने और यातायात बहाल करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इसी क्रम में बाराकोट के समीप वन क्षेत्र में बाघ के हमले की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। टनकपुर के थवालखेड़ा क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने तेजी से लोगों को अलर्ट किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्यवाही का अभ्यास किया। इसके अलावा तहसील क्षेत्र के वन क्षेत्रों में वनाग्नि की सूचना पर फायर सर्विस और वन विभाग ने आग बुझाने की रणनीति को अमल में लाया। इस संयुक्त मॉक ड्रिल में ITBP, SDRF, पुलिस विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और फायर सर्विस के जवानों ने समन्वय के साथ भाग लेते हुए आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का प्रदर्शन किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में बेहतर तालमेल और प्रतिक्रिया समय को और मजबूत बनाना रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानीखेत जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में जनपद में संभावित प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आज तहसील रानीखेत में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना रहा। बता दें कि मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता और समन्वय क्षमता को परखा गया तथा भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, भूस्खलन, बाढ़, वाहन दुर्घटना आदि आपदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, SSB
वन विभाग, फायर ब्रिगेड व पुलिस विभाग टीम द्वारा गांधी चौक में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप के कारण एक बिल्डिंग में फंसे बच्चों और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं एसएसबी जवानों द्वारा बिल्डिंग में फंसे बच्चों व लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसके बाद घायल बच्चों और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रानीखेत का आज एक भूकंप की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे कि हमें जीडी से निर्देश प्राप्त थे, उसी के क्रम में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मार्केट का जो भीड़भाड़ वाला एरिया है गांधी चौक, वहाँ पर हमने प्रभावित एरिया दिखाया, उसको घटनास्थल दिखाया और वहाँ पर हमने अपनी ऑपरेशन टीम, सर्च टीम के माध्यम से, जिसमें एसएसबी, पुलिस के जवान, फायर टीम और टेक्निकल डिपार्टमेंट और अन्य सभी लोग उपस्थित थे, बेसिक और मेडिकल टीम भी वहाँ पर उपस्थित थी। और हमने इसमें लगभग 2 लोग हमारे डिसीज पाए गए, बाकी 6 लोग गंभीर घायल थे जिनको हमने हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और 6 लोग सामान्य घायल थे जिन्हें हमने हमारा जो राहत शिविर था उसमें शिफ्ट किया, तो उनका भी उपचाराधीन है। द्वाराहाट नगर से 6 किलोमीटर दूर उखलेक के जंगल में भीषण आग लगने से एक फायर वॉचर झुलस गए, जिसे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। जंगल में भीषण आग की लपटों कोटा और प्रशासन की गाड़ियां, दमकल की गाड़ी सहित तमाम वाहनों के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और उतना अधिक प्रशासनिक अमला। पता चला है कि तहसील स्तर पर काम चलाया जा रहा है फायर मॉक ड्रिल। आज उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एवं जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है के माध्यम से तहसील स्तर पर मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मॉक ड्रिल के आयोजन के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस क्रम में तहसील द्वाराहाट क्षेत्र अंतर्गत दूनागिरी क्षेत्र में उखलेक नामक स्थान पर वनाग्नि की घटना का मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें समस्त टीमें हमारी स्टेजिंग एरिया से वन विभाग की टीम, तहसील की टीम, ब्लॉक की टीम, ग्राम स्तरीय समिति, फायर, जल संस्थान और पशुपालन और मेडिकल की टीमें थी। इसके अतिरिक्त जो भी संसाधन मानव और अन्य हमारे पास थे, उनके इस्तेमाल का पूर्वाभ्यास किया गया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित अटल उत्कृष्ट चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने छात्रों को मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है, उसी के तहत इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी को रहना था, लेकिन आवश्यक कार्य पड़ने की वजह से उन्हें देहरादून जाना पड़ गया। इस कार्यक्रम में नहीं है। इसके बावजूद भी विद्यालय प्रशासन ने मुझे बुला करके मान सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रशासन के साथ साथ पूरे बच्चों का, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ साथ विद्यालय प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभिभावकों में इस बात को लेकर के बड़ी होड़ हो गई है और सामाजिक स्टेटस भी उन्होंने अपना बना लिया है कि प्राइवेट स्कूलों में ही हम लोग बच्चों को पढ़ाई करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकार की तरफ से हमारे बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में एक महत्वपूर्ण शोध उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड 2023 के तहत समकालीन उत्तराखंड में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व के विखंडन की चुनौतियां, जिम कॉर्बेट और रस्किन बॉन्ड के विशेष संदर्भ में विषय पर एक शोध परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हुई।
डॉक्टर बरखा रौतेला ने 19 फरवरी 2024 को इस परियोजना की शुरुआत की थी। 2 साल के शोध में स्थानीय समुदाय, वन विभाग और शोधार्थियों के साथ संवाद किया गया। शोध सहायक गोपाल मंडल और भरत जोशी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। परियोजना के निष्कर्षों के आधार पर डॉक्टर बरखा रौतेला ने उत्तराखंड सरकार के लिए एक नीति दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के सुझाव हैं। शोध रिपोर्ट और नीति दस्तावेज 19 फरवरी 2026 को उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिए गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पेश पांडे ने इसे महाविद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि शोध और विकास को नई दिशा प्रदान करेगी और समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होगी। ये शोध परियोजना उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है, जो भविष्य की नीतियों एवं रणनीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगी। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट की पूर्व छात्रा और राजनीति विज्ञान विभाग की शोधार्थी डॉक्टर रेखा मौनी बोरा ने राष्ट्र स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्हें उनके शोध विषय स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र दर्शन एक अध्ययन पर उत्कृष्ट एवं मौलिक कार्य के लिए उत्कृष्ट पीएचडी शोधार्थी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तराखंड राजनीति विज्ञान परिषद एवं भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान प्रदान किया गया। सेमिनार का विषय धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन, उपलब्धियां एवं मूल्यांकन रहा, जिसका आयोजन चमनलाल महाविद्यालय रुड़की में किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डॉक्टर रेखा को सम्मानित किया। राष्ट्रमंच पर मिली इस उपलब्धि पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता सहित समस्त प्राध्यापक वर्ग और शोधार्थियों ने डॉक्टर रेखा को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दिनेशपुर में बसंती पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महिला संगठनों की पहल पर दुर्गा मंदिरों में कदली छेदन की परंपरा के साथ पूजा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बसंती पूजा दुर्गा पूजा की ही तरह मनाई जाती है, जिसमें मां दुर्गा की विधिवत स्थापना, पूजा अर्चना, भोग और आरती की आयोजन किया जाता है। दिनेशपुर क्षेत्र में बसंती पूजा के शुभ अवसर पर महिला संगठनों के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कदली छेदन यानी केले के वृक्ष को काटने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी के साथ पूजा का शुभारंभ माना जाता है। दुर्गा मंदिरों में देवी बसंती मां की मूर्तियां लगभग तैयार हो चुकी हैं, जिनका विधिवत स्थापना और पूजन आगामी दिनों में किया जाएगा। आज दिनेशपुर क्षेत्र के करीब 5 स्थानों पर कदली छेदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की। ही होती है, जैसे दुर्गा पूजा होती है चैत के महीने में, वैसे ही पूजा होता है। बिल्कुल उसी विधि विधान से, उसी तरह से, उसी तरीके से होता है ये सब। आदि शक्ति दुर्गा आविर्भूत संतान के लिए, भक्तों के लिए, धर्म के लिए राजा सुरत शुरुआत किया था। ये अमावस्या अंत प्रतिवाद में नवदुर्गा की रूप में पूजन किया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।